राम शरण जी, जम्मू से। जय जय श्री तारियो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा, बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए याद रूनेम। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी, जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे, वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा, तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, दूसरे की निंदा कर, तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक हैं जो जीवन में होनी। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? है? हाँ ठीक, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ, ये भी उचित है, ठीक है। और प्राय मौन का आश्रय लो, आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग, गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग, और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। और सबसे पहली बात, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी। जी। नीतू जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, समाज में ऐसा क्यों होता है कि परिश्रम करने वालों को पुरुषार्थ देर में मिलता है और गलत तरीके से काम करने वालों को जल्दी? नहीं, गलत है, कोई सिद्धांत है? ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें कभी कभी अव्यक्त की प्रेरणा से जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपका पूर्व का पाप का प्रारब्ध आ गया, अब आपको सफल नहीं होने देगा। एक आदमी है जो मेहनत कम कर रहा है लेकिन सफलता ज्यादा प्राप्त कर रहा है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। अव्यक्त जो है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पीछे का पुण्य काम कर रहा है, तो वो दिमाग में ज्यादा उतना नहीं, लेकिन करोड़ों को रुपए कमा रहा है और बहुत ग्रेजुएट हो, गोबर डाल रहा है गाँव में, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे है कुछ काम में, तो उसका प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म, इसमें संयोग। ऐसा सिद्धांत नहीं, ये सबके ऊपर नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कम कार्य करने में प्रवीण और बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और बहुत ग्रेजुएट कार्य करने में परम प्रवीण लेकिन वो अवनति को प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रारब्ध काम करता है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं, अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा ही पक्का, पर अगर पूरा प्रारब्ध है तो नहीं होगा। मंद बुद्धि वाला पतित होगा ही पक्का, पर अच्छा प्रारब्ध तो नहीं होगा, उसकी उन्नति होती रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? दिवांशु पांडे जी, कानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, श्री जी की अहेतु की कृपा हुई और आपके मिलने से जीवन में एक गुरु की खोज पूरी हुई, शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए जीवन में अब कोई सवाल संशय नहीं बचा। पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। श्री जी की कृपा से तेरा किया मीठा लागे की राह पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब से आपसे जुड़ा हूँ एक नशा सा हो गया, बिना सत्संग और एकांतिक सुने रहा नहीं जाता। अधिक से अधिक नाम जाप की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि मेरे गुरुदेव अब क्या कर रहे होंगे। जैसे दिन में राधा केली कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे। महाराज जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहिए। हमारी क्या दिनचर्या है? हमारी दिनचर्या सुबह तो यहीं व्यतीत होता है, रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहाँ से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। कभी ज़्यादा दर्द होने लगे तो 9:15 बजे चल देते हैं, या 9:30 या 9:45। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। जो ठाकुर जी वहाँ विराजमान है, राधा पी जी, उनका भोग लगता है, थोड़ा प्रसाद पाया। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो शौच स्नान संध्या वाला, और फिर अपना भजन, और 8 बजे तक शयन। 8 बजे तो 9, 10, 11, 11:30, बस इतने पे उठ 3.5 घंटा विश्राम होता है। और उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना। ये हमारी दिनचर्या है। जी महावीर जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोबाइल में प्रवचन अथवा सत्संग सुनते हुए मंत्र या नाम जप किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते, बहुत अच्छा है, सुनते हुए कर सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज का संचालन करते हैं, कभी कभी मन में अहंकार भाव जागृत हो जाता है एवं बच्चों पर एवं छात्रों पर क्रोध भी आता है। महाराज जी, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो भी भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आपने हमको गुरु पद दिया है। मान लो टीचर पद गुरु पद ही है, तो विद्यार्थी पर शासन करना बनता है। मतलब आप तो लौकिक विद्या के गुरु हैं, लौकिक विद्या ही है, हम तो अलौकिक विद्या के हैं। तो हमारे जो यहाँ रहते हुए संत जन हैं, तो अब हम इस भाव से नहीं डांटते हैं कि हम गुरु हैं, हम इस भाव से डांटते हैं कि हमको सेवा दी है प्रभु आपने, आप गलती करोगे तो आपको डांटेंगे हम, क्योंकि आपने सेवा दी हमको, तो वो सेवा भी प्रभु को समर्पित है। अच्छा, अब अहंकार आना, इस पे थोड़ा विचार करते हैं कि भगवान ने आपको योग्यता दी है, भगवान ने, तो हम क्यों अहंकार करें? मान लो भगवान ने अगर हमको इतनी बुद्धि न दी होती तो हम नहीं बोल पाते, तो दी तो भगवान ने है ना, तो हम अहंकार काहे को करें? भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारा क्या अहंकार? तो आपको जो ज्ञान दिया भगवान ने, जो आपको विद्या दी भगवान ने, तो आप उनकी विद्या मान करके अगर देखेंगे तो अहंकार आपको नहीं होगा। अगर आ भी जाए तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, एक और था कि कुछ अवसरों को छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना में या मंदिर में याचक भाव तो रहता है, किंतु दैन्य भाव जागृत नहीं हो पाता। अभी भजन करो तो फिर आ जाएगा, नाम जप करो भगवान का तो धीरे धीरे दैन्य भाव आ जाएगा। नाम जप और बढ़ाओ, अगर करते हो तो और नाम जप बढ़ाओ। जितना नाम जप अधिक होगा उतने सुधार होता चला जाएगा अंदर से, और दैन्य भाव आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है, अहंकार से विरोध है। तो दैन्य भगवान के भजन से आएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी दैन्यता आती चली जाएगी।